घने जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा थी जिसमें एक इच्छाधारी सांप रहता था। इस सांप की विशेषता यह थी कि वह अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकता था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग जंगल की रक्षा करने और कमजोर जानवरों की मदद करने के लिए किया। लेकिन जंगल के जानवरों के बीच एक और खौफ था, चुड़ैल तामसी, जो जंगल के जानवरों को अपने जादू से गुलाम बना लेती थी। तामसी का आतंक। तामसी जंगल की सबसे डरावनी हस्ती थी। वह हर पूर्णिमा की रात अपने मंत्रों से जंगल के हिस्से पर कब्जा कर लेती। जानवर उसे देखकर डर जाते थे। उसकी ताकत दिनों दिन बढ़ रही थी और कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। पहला सामना एक रात, जब जंगल में अजीब सी हलचल हो रही थी। इच्छाधारी सांप ने देखा कि तामसी ने एक छोटे हिरण को अपने जादू से बेहोश कर दिया और उसे गुलाम बना लिया। सांप ने अपनी गुफा से बाहर आकर तामसी का सामना किया। सांप ने कहा, यह जंगल सबका है। तुम्हें यहाँ अपने जादू से जानवरों को तकलीफ देने का कोई हक नहीं। तामसी ने ठहाका लगाया और कहा, तू एक मामूली सांप है, क्या तू मुझे रोक पाएगा? चालाक सांप का दाम सांप जानता था कि सीधी लड़ाई में वह तामसी से जीत नहीं सकता। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने तामसी से कहा, अगर मैं तुमसे जादुई शक्ति में जीत गया तो तुम्हें यह जंगल छोड़ना होगा। तामसी को अपनी ताकत पर घमंड था, इसलिए उसने शर्त मान ली। सांप ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए खुद को एक विशाल अजगर लिया और तामसी के चारों ओर जाल की तरह लपेट लिया। जादू का दांव पेंच। तामसी ने अपने मंत्रों से सांप को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन सांप ने अपनी इच्छाधारी शक्ति से खुद को अदृश्य कर लिया। तामसी चौंक गई और उसे समझ नहीं आया कि सांप कहाँ गया। तभी सांप ने एक जादुई अमृत का कटोरा तामसी से छीन लिया, जिससे उसकी ताकत बढ़ती थी। तामसी की हार। अमृत के बिना तामसी कमजोर पड़ गई। सांप ने अपनी इच्छाधारी शक्ति से गुफा के चारों ओर एक जादुई घेरा बना दिया, जिसमें तामसी फंस गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए सांप से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं इस जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सांप ने कहा, तुम्हें इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अगर तुमने दोबारा लौटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जंगल में शांति। तामसी ने डर के मारे जंगल छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटी। जंगल के जानवरों ने सांप का धन्यवाद किया और उसे अपना रक्षक मान लिया। शिक्षा। इस घटना ने साबित किया कि ताकत से ज्यादा जरूरी है समझदारी और धैर्य। इच्छाधारी सांप ने न केवल जंगल की रक्षा की, बल्कि यह भी सिखाया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीती है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उनके पास एक बगीचा था जिसमें फल और फूल लहलहाते थे। उस बगीचे में एक नेवला भी रहता था। वह नेवला बहुत फुर्तीला और बहादुर था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह सांपों से बिल्कुल नहीं डरता था, चाहे वह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो। एक दिन एक बड़ा और खतरनाक सांप, जिसे सभी लोग विषैला नाग कहते थे, किसान के बगीचे में घुस आया। सांप का इरादा बुरा था। वह किसान के घर में घुसकर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसने तुरंत समझ लिया कि अब खतरा बहुत बड़ा है। नेवला फुर्ती से सांप की ओर बढ़ा। सांप ने भी नेवले को देखा और अपनी फुंकार से उसे डराने की कोशिश की। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सांप अपने तीखे दांतों से नेवले को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेवला बहुत चालाक था। वह बार बार सांप के हमले को चकमा देकर बच निकलता था। नेवला जानता था कि अगर सांप उसे काट लेगा तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन वह डरने की बजाय सांप के कमजोर पलों का इंतजार कर रहा था। कई बार सांप ने तेजी से हमला किया, लेकिन हर बार नेवला बच निकलता। आखिरकार जब सांप थोड़ा थक गया तो नेवले ने एक सही मौके पर हमला किया और सांप की गर्दन को अपने तेज दांतों से पकड़ लिया। सांप ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेवला उसे नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही पलों में सांप की मौत हो गई। किसान और उसका परिवार यह सब देख रहे थे। वे नेवले की बहादुरी से बहुत खुश हुए और उसे हमेशा के लिए अपना मित्र मान लिया। नेवला उस दिन से उनका संरक्षक बन गया और सांपों से बगीचे और घर की रक्षा करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और चतुराई से बड़े खतरे को भी हराया जा सकता है।